अगस्त सन 1886 को झांसी के चिरगांव में जन्मे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के सर्वाधिक प्रभावशाली व लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। पिता सेठ रामचरण कनकने, माता कौशल्याबाई की ये तीसरी संतान थे। खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। इन्होंने घर में ही मुंशी अजमेरी जी के मार्गदर्शन में हिंदी, बंगला व संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। गुप्त जी की कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत तथा रामायण के कथानक स्वतः ही उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। मानवीय संवेदनाओं और जीवन दर्शन के साथ साथ गुप्त जी की रचनाएं अनेक स्थानों पर सूक्तियां बन गई हैं। वे राष्ट्रीय चेतना, मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912-13 में लिखी गई थी। इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती के पद गांव नगरों में गाए जाने लगे। भारत भारती के 3 खंडों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा को उबारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्त जी की सृजनात्मकता की दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैथिली शरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्रकवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कहा था कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी का विचार सभी के भीतर गूंज उठा। गुप्त जी ने भारत भारती क्यों लिखी, इसका उत्तर उन्होंने स्वयं भारत भारती की प्रस्तावना में दिया है। एक वह समय था जब यह देश विद्या, कला, कौशल व सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें सोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वहीं आज पग पग पर पराया मुंह ताक रही है। क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है। गुप्त जी के कृतित्व व उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण राष्ट्र को गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग था। रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, अर्जन, विसर्जन, काबा, करबला और साकेत गुप्त जी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं। उन्होंने बंगाल ग्रंथ मेघनाथ वध व ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। महाकाव्य साकेत में उन्होंने उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव दूर किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने तिलोत्तमा और चरणदास नामक 2 नाटक भी लिखे। राष्ट्र प्रेम व मानवीयता की पावन गंगा बहाने वाली उनकी रचनाओं के कुछ अंश। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का, हम में बताओ अब किसे। पूर्वज हमारे कौन थे, हमको नहीं है ज्ञान भी, है भार उनके नाम पर दो अंजलि जलदान भी। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मगन क्यों न हो मोद में।
पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। किसानों की दयनीय दशा व उनकी व्यथा से गुप्त जी का मन बहुत उद्वेलित था। वे लिखते हैं, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अध पेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। बरसा रहा रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। लोगों को आशावान बनाते हुए कर्मठता के प्रगति पथ पर अग्रसर करने हेतु वे इस प्रकार प्रेरित करते हैं। प्रभु तुमको कर दान दी किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। इंसानियत की सीख देती गुप्त जी की ये पंक्तियां, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी कभी भी बदले की भावना के पक्षधर नहीं रहे। मुझे आज्ञा मिले प्रतिशोध लूँ मैं, नहीं निशक्त व निर्बोध हूँ मैं। उन्होंने शांत कर उसको कहा यूं, स्वजन मेरे न आतुर हो आहा यूं। चले भी तो कहाँ तुम वैर लेने, स्वयं भी घात पाकर घात देने। क्षमा कर दो उसे तो मैं कहूँगा, तुम्हारे शील का साक्षी रहूँगा। दिखाओ बंधु क्रम विक्रम नया तुम, यहाँ देकर वहाँ पाओ दया तुम। किसे साहसी जन डरता है, नर नहार को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम बोला। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु श्यार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य, रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ कह एक कहानी, कह एक कहानी। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व ध्यान यहाँ। सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहनों का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। राष्ट्रभक्ति पवित्रता नैतिकता और मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। इनके काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। उन्हें आगरा विश्वविद्यालय तथा हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1962 ईस्वी में गुप्त जी को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। वे भारतीय संस्कृति के गायक थे। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाओं का योगदान हिंदी साहित्य को प्रदान किया। 12 दिसंबर सन 1964 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। साहित्याकाश में उज्जवल नक्षत्र की भांति दैदीप्यमान राष्ट्रीय कवि गुप्त जी को जन जन का कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।